दक्षिण भारत में पोंगल कैसे मनाते हैं? वैसे तो मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। पोंगल का अर्थ है उबाल आना, समृद्धि का छलक पड़ना। यह पर्व उस समय आता है जब किसान अपने लहलहाते धान की फसल को काटकर अपने घर लाता है। पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन भोगी पोंगल होता है, जिसमें घरों की साफ सफाई करके पुरानी वस्तुओं को घर के बाहर रखकर जलाया जाता है। इस दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है और अच्छी फसल के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। दूसरे दिन थाई पोंगल को महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। घर के बाहर चावल के आटे से सुंदर रंगोली बनाती है। घर के दरवाजों को आम के पत्तों से बने तोरणों से सजाया जाता है। उसके बाद महिलाएं खुले आसमान के नीचे मिट्टी की हांडी में नए चावल, दूध और गुड़ से एक मीठा व्यंजन बनाती है और उसमें उबाल आकर जब मिश्रण हांडी के बाहर गिरने लगता है तो सब खुशी से चिल्लाती है, पोंगल पोंगल। इसी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब पोंगल के प्रसाद को सूर्य देव को अर्पित कर उनकी पूजा की जाती है और नई फसल के लिए उनको धन्यवाद दिया जाता है। इसके बाद घर के सदस्य और मित्र गणों को केले के पत्तों पर परोसकर यह प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है। तीसरे दिन मट्टू पोंगल में खेती में योगदान देने के लिए गाय और बैलों का सम्मान किया जाता है। उन्हें नहलाकर उनके गले को फूलों के हार और घंटी से सजाया जाता है और सींगों को रंगा जाता है तथा पोंगल का प्रसाद और घास खिलाई जाती है। और चौथे दिन कानुम पोंगल को महिलाएं हल्दी के पत्ते पर रंगीन चावल, केला और बचा हुआ पोंगल रखकर कौवों को खिलाती हैं। इस दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं। शाम के समय लोग समुद्र, नदी किनारे या पार्कों में पिकनिक मनाने चले जाते हैं। इस दिन को सगाई करने और नए रिश्ते बनाने के लिए शुभ माना जाता है। पोंगल केवल एक त्योहार नहीं है, यह प्रकृति, परिश्रम और आभार की जीवित परंपरा है। यही कारण है कि इस पर्व की शुरुआत ही नए अन्न से बने पवित्र भोजन को उबाल कर की जाती है, ताकि जीवन में धन, धान्य और सुख की कोई कमी ना रहे। दोस्तों, आपके राज्य में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है? कमेंट में जरूर बताइए।